शहर के नला बाजार स्थित चून पचान गली में कथित अवैध बहुमंजिला होटल निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। क्षेत्र के एक पीड़ित निवासी ने आरोप लगाया कि उनके मकान के पास 7 मंजिला होटल का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है। निर्माण के कारण उनके मकान में अब दरारें भी आ गई हैं और परिवार को मकान में रहने में डर सा लगने लगा है। साथ ही ऊंची इमारत बनने से आसपास के घरों में हवा और प्राकृतिक रोशनी भी प्रभावित हो गई है। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत नगर निगम से कई बार की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पड़ोस में 7 मंजिला अवैध निर्माण किया गया है, जिसके कारण मेरे दीवार बैठ रही है और मकान में झटका है और जगह जगह गहरी दरारें आई है। मैं नगर निगम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि 7 मंजिला अवैध निर्माण की जल्द से जल्द तत्काल जांच करवाई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ये मेरा मकान चून पचान गली नला बाजार में, ये कमल किशोर बारिया नहीं, ये तो अपने को इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये अवैध निर्माण है, ये तो पता है। 7 मंजिला बनाया है, तो मेरे मकान में जगह जगह दरारें आ गई है, नींव बैठ रही है, नींवें हिल चुकी है। मेरे मकान में जगह जगह दरारें आ गई है, नींवें बैठ रही है, पूरे जमीन में बाटे के जॉइंट खुल गए हैं और आगे बारिश का सीजन भी आ रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए उसके लिए। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विवेक पाराशर ने आरोप लगाया कि नगर निगम की मिलीभगत से शहर में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य शहरों में बहुमंजिला इमारतों में आगजनी जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, इसके बावजूद प्रशासन गंभीर नहीं है। पाराशर ने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश देने की मांग रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भी पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। शहर में धड़ल्ले से जो बहुमंजिला इमारत बन रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से नगर निगम अजमेर का हाथ है। उनकी मिली भगत से ये सब कुछ काम हो रहा है। एक और तो जो आदमी वैध निर्माण कर रहा था, नक्शा पास करके निर्माण कर रहा था, वहां तक निर्माण नहीं करने दिया जाता है। और एक और जहां इनकी जेबें भर दी जाती है, वहाँ आप देखोगे नगर निगम जो है धड़ल्ले से निर्माण कार्य, उनकी आंखों के सामने उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और वो निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलता आ रहा है। आप अजमेर के अंदर देखोगे नला बाजार, चून पचान गली, इसके अंदर इतने बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतें लगातार बन रही है। और जहाँ तक पहले जो है यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो बार बार कह चुके हैं कि यह पहले जो आगजनी की घटना कोटा में हो चुकी है और कई जगह आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। आम आदमी, पर्यटक, सबकी जान जोखिम में डालकर जो बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही है, जो नगर निगम की खुली आंखों के सामने 2-2, 4-4, 5-5 फीट की गलियों के अंदर जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते नगर निगम की आंखों के सामने नहीं हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। जैसे बिल्ली जो है ना चूहे को दबाकर जो आंखें बंद कर लेती है, वैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों के दबाव के अंदर और जो इनकी पूर्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से इन्होंने आंखें बंद कर ली है। एक शरीफ आदमी का काम करना दुर्भर हो गया है। खींच रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहूँगा कि इसके लिए नगर निगम अजमेर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले के अंदर जिला कलेक्टर को चाहिए कि वो इस मामले में प्रतिज्ञान ले और इसको तत्काल प्रभाव जो स्वयं मौके का निरीक्षण करे। अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि बड़े बड़े अधिकारी जो है वो मौके का निरीक्षण नहीं करते हैं और जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं। तो अब आंखें खुलनी चाहिए। इस मामले के अंदर यदि नगर प्रशासन, नगर पालिका का जो नगर निगम का प्रशासन है, वो नहीं चेता, उन्होंने 3 दिन 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा प्रतिज्ञान मामले में नहीं लिया गया, तो वहाँ के बाशिंदों की जान जो जोखिम में चली आ रही है, उसके लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये तत्काल कार्रवाई की जो निगम के अधिकारी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कार्रवाई न्यायालय में की जाएगी। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों से हमने बात करनी चाहिए, लेकिन वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, जिससे साफ जाहिर हो सकता है कि नगर निगम की मिलीभगत से अजमेर के कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से बहुमंजिला निर्माण हो रहा है और अवैध होटलें भी बनकर तैयार हो रही हैं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।